हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक यूनिक डिज़ाइन का केक। सूखे पेड़ की 2 टहनियाँ, उसके 2 पीस इस तरह से रखकर केक को तैयार किया है। एक बोल या पतीले में 1/3 कप रिफाइंड तेल लेना है। फिर उसी में ऐड करना है 1/4 कप दही और दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। फिर उसमें मिलाते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को अच्छी तरह से छान कर लेना है, इसलिए कि उसमें लम्प्स या गुठलियाँ रहेंगी तो निकल जाएंगी। और शुगर पाउडर को मिक्स करके लेना है दही और ऑयल के साथ। शुगर पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बोल के ऊपर रख देते हैं छन्नी और उसमें छान लेते हैं 1 कप मैदा। मैदे को भी अच्छी तरह से छान लेते हैं। फिर उसमें ऐड करते हैं 1/4 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और छान के लेते हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालते हैं छन्नी में और कोको पाउडर को भी छान कर लेते हैं। अगर उसमें लम्प्स या गुठलियाँ रहेंगी तो निकल जाएगी। फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की सहायता से पहले मिक्स करके लेना है, ऑन नहीं करना है, इसलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स हल्के होने के कारण उड़ जाते हैं। अब देखिए मिक्स करने के बाद मैंने ऑन किया है ब्लेंडर और मिक्स करके लेना है। अब उसमें ऐड करते हैं 1/3 कप दूध। रूम टेम्परेचर है, पहले थोड़ा डालना है और मिक्स करके लेना है। एक साथ दूध को मिक्स नहीं करना है, इसलिए उसमें लम्प्स या गुठलियाँ रहेगी। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो बैटर बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाएगा। आप देखिए मैंने दूसरी बार दूध को ऐड किया है। अब जितना कप में है वो पूरा डाल दिया है, 1/3 कप दूध डाल दिया है और मिक्स करके लेना है ब्लेंडर से। और ब्लेंडर को एक ही डायरेक्शन से घुमाना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ है। अब इसमें ऐड करते हैं 3 से 4 ड्रॉप चॉकलेट इसेंस। अगर चॉकलेट इसेंस है तो डालिए, नहीं तो वनीला इसेंस भी डाल सकते हैं और मिक्स करके लेना है। केक बैटर को साइड में रख के यहाँ मैंने 2 डिब्बे लिए हैं स्टील के, एक जैसे है। ऑयल से ग्रीस करके लेना है ब्रश की सहायता से और बॉटम में बटर पेपर को फिक्स करना है। पहले मैंने मेजर करके रखा था बटर पेपर, उस साइड में भी बटर पेपर को लगा देना है। उसी तरह दूसरे डिब्बे के अंदर भी ऑयल लगा कर लेना है। ब्रश से लगा दीजिए, नहीं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। और बटर पेपर को अंदर बॉटम में लगा कर साइड में भी बटर पेपर को लगा देना है। अब ये इस तरह से 2 डिब्बे तैयार करके रखे हैं। बैटर में अब मिला लेते हैं वाइट विनेगर। 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालकर चम्मच या स्पैचुला की सहायता से हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसलिए विनेगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के साथ एक्टिव होकर बैटर फ्लफी हो जाता है। और तुरंत मिक्स करने के बाद भर देना है 2 डिब्बे के अंदर। पहले एक डिब्बे के अंदर जितना आधा भरना है बैटर उतना मैंने भर दिया है और फिर उसके बाद दूसरे डिब्बे के अंदर जितना आधा बचा था वो बैटर भर दिया है। उसके बाद दोनों डिब्बे को अच्छा 4 से 5 बार पटकना है, टैप करना है। अगर उसमें एयर बबल्स है तो निकल जाएगी। अब ये तैयार है। ओवन को मैंने प्रीहीट किया है 10 मिनट के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर में। उसमें दोनों डिब्बे को रख देते हैं बेक करने के लिए 25 to 30 मिनट्स 200 डिग्री पे।
30 मिनट्स के बाद ओवन को चेक करते हैं, उसमें से दोनों डिब्बे को बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से फूला हुआ है, जितना बैटर भरा था उसके डबल हुआ है। दूसरे कंटेनर में डिब्बे में भी उसी तरह फूला हुआ है। बाहर रख देते हैं और उसके अंदर एक वुडन स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली, मतलब अच्छी तरह से बेक हुए हैं। आप देखिए दूसरे इसमें भी इंसर्ट की स्टिक साफ़ सुथरी निकली। अब उसके ऊपर कपड़ा रख कर ढक देते हैं ठंडा होने के लिए। केक्स ठंडे होने तक बना लेते हैं बटर क्रीम। उसके लिए मैंने बटर लिया है, मक्खन 1 कप और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की सहायता से बीट करना है। उसका कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए। फिर जिस कप से मैंने मेजर करके बटर लिया था उसके 2 कप आइसिंग शुगर को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और बीट करना है। 2 कप आइसिंग शुगर मिक्स करके लेने के बाद उसमें 1 चम्मच ठंडा दूध डालना है और कुछ वैनिला के इसेंस के ड्रॉप्स। अब ये बटर क्रीम तैयार है। केक्स अच्छी तरह से ठंडे हुए हैं। अब नाइफ की सहायता से साइड से अलग करके पलट लेते हैं ट्रे या प्लेट पे और डिब्बे से निकाल कर लेते हैं। आप देखिए अच्छी तरह से निकले हैं। अब साइड का पेपर निकाल कर लेते हैं और बॉटम का बटर पेपर भी निकाल कर लेते हैं और कट करके लेते हैं। दूसरे डिब्बे के अंदर जो केक था उसको भी निकाल कर इसी तरह से कट करके देखिए 5 स्लाइस किए हैं, लेयर्स किए हैं। अब टर्न टेबल पे मैंने एक गीला टिश्यू पेपर रख दिया है, नहीं तो कपड़ा रखना है। उसके ऊपर प्लेट रख दी है। प्लेट के ऊपर मैंने क्रीम नहीं लगाई, लेयर रख दिया है केक का और उसके ऊपर बटर क्रीम लगा दी है और बटर क्रीम को स्प्रेड करके लेना है पैलेट नाइफ से। बटर क्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप को डाल देना है। चॉकलेट सिरप की बोतल आपको केक मटेरियल शॉप या सुपरमार्केट में मिल जाएगी। फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर रख देना है और सेम प्रोसेस है। फिर उसके ऊपर लगा देना है बटर क्रीम। बटर क्रीम को सभी जगह अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना है, पतला लेयर लगा कर लेना है और फिर उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को डाल देना है और स्प्रेड करके लेना है। सेम प्रोसेस करके मैंने यहाँ 4 लेयर्स लगा दिए हैं। अब उसके ऊपर क्रीम लगाई है, बटर क्रीम और चॉकलेट सिरप स्प्रेड किया है और फिर फाइनली 5वां लेयर रख दिया है। फिर लेयर के ऊपर टॉप पर बटर क्रीम को लगाकर स्प्रेड करना है और साइड में लगाकर कवर करना है बटर क्रीम से। आप देखिए मैंने सभी जगह से कवर करके लिया है और साइड में जितनी क्रीम लगी है प्लेट पे या बोर्ड पे क्लीन करके लेना है। एक के ऊपर एक लेयर्स लगाने के बाद सेंटर में एक वुडन स्टिक इंसर्ट करते हैं और उसके मेजरमेंट के हिसाब से कट करके अंदर प्रेस करते हैं। सेम प्रोसेस से दूसरे केक को भी क्रम कोटिंग करके लिए हैं। अब ये तैयार है। थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं सेट करने के लिए। अब बाहर निकाल दिए हैं फ्रिज से। अब उठा लेते हैं पैलेट नाइफ से और बोर्ड पे रख देते हैं। एक केक को मतलब जो असेंबल किया है, अब दूसरे को उठाकर उसके साइड में रख देते हैं। मैंने इस तरह से रख दिया है, आप देख सकते हैं। केक की फाइनल फिनिशिंग करते हैं। उसके लिए केक के टॉप पर आप देख रहे हैं मैंने बटर क्रीम को स्प्रेड करके लिया है, कवर करके लिया है। दूसरे केक के टॉप पर भी बटर क्रीम लगा दिए है और फिर ब्राउन कलर का जेल कलर का एक ड्रॉप डाल दिया है। दूसरे इसके पे भी डाल दिया है और फोक के सहायता से, कांटे के सहायता से इस तरह से टेक्सचर देना है। आप देखिए कितना आसान है। जैसे वुड का जो सेंटर में टेक्सचर होता है उस तरह से आप दे सकते हैं। वुड कलर की बटर क्रीम बनाने के लिए बटर क्रीम में थोड़ा ब्राउन, ऑरेंज और थोड़ा सा
लेमन येलो कलर डालकर इस तरह से वुड कलर की क्रीम तैयार करके लिए है और साइड में लगा देना है पैलेट नाइफ की सहायता से और कवर करके लेना है दोनों केक्स को, मतलब दोनों जो टहनियाँ हैं उनको अच्छी तरह से कवर करने के बाद जितनी क्रीम बचती है, आप देखिए बोल में क्रीम बची है उसमें और थोड़ा ब्राउन जेल कलर डाल देना है और मिक्स करके लेना है। मिक्स करने के बाद ब्राउन कलर की जो क्रीम है, बटर क्रीम है, उसको पैलेट नाइफ से साइड में लगा देना है। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से आप लगा दीजिए दोनों इस पे। के बाद ब्राउन क्रीम को हल्के हाथ से पैलेट नाइफ की सहायता से स्प्रेड करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए। फिर फोक की सहायता से टेक्सचर देना है रैंडमली, जैसे पहले स्ट्रेट लाइन निकालनी है, कई जगह पे सर्कल जैसे करना है, पूरा सर्कल या सेमी सर्कल जैसे आपको लगेगा, जहाँ जिस तरह से आपको टेक्सचर देना है उस तरह से आप दे सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। विदाउट नोज़ल साइड और टॉप पर टेक्सचर देने के बाद ये लग रहा है ना सूखे हुए झाड़ की दो टहनियाँ हैं, उसके दो पीस। और इसमें अगर आप चाहें तो बटर क्रीम की जगह पे व्हिप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड को क्लीन करना है। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर।